ओम चंद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही शांत और मधुर स्वर में आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति चैनल पर। मेरे प्रियजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं कल की अर्थात 6 मार्च के दिव्य भविष्य फल की, विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा को समझने का एक सूक्ष्म प्रयास है। मेरे प्रिय कर्क राशि के साधकों, चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं। चंद्र का प्रभाव मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर होता है। कल का दिन आपके मन को गहराई से प्रभावित करेगा। कुंडली के चतुर्थ भाव में ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि घर परिवार से जुड़ी कोई बात आपके भीतर हलचल उत्पन्न कर सकती है। अचानक किसी पुराने विषय का स्मरण, कोई पुरानी घटना या किसी रिश्तेदार का व्यवहार आपके मन को विचलित कर सकता है। लेकिन याद रखिए, चंद्रमा की प्रकृति परिवर्तनशील है। जैसे ज्वार भाटा आता है और चला जाता है, वैसे ही भावनाएं भी स्थायी नहीं होती। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिना कारण कार्य बिगड़ रहे हैं, घर में अनावश्यक तनाव है, बार बार नज़र लगने जैसा अनुभव हो रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। कुंडली के अष्टम भाव में बन रही सूक्ष्म ऊर्जा ये संकेत देती है कि किसी की नकारात्मक सोच या दृष्टि का प्रभाव हो सकता है। कई बार इसे लोग साधारण नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब बार बार बाधाएं आने लगे तो सावधान होना आवश्यक है। घबराइए मत, क्योंकि हर समस्या का समाधान ईश्वर ने पहले ही बना दिया है। यदि आपको ऐसा लगे कि ऊर्जा भारी है, तो मंगलवार या शनिवार को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। यदि वहां जाना संभव ना हो, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का स्मरण कर रुद्राभिषेक करवाएं। दक्षिण भारत में रहने वाले जातक मीनाक्षी अम्मन मंदिर में देवी का दीप अर्पित करें। मंदिर जाना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, ये आपकी आभा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अब ग्रहों की स्थिति पर गहराई से बात करें। दशम भाव कर्म का स्थान है। यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो आपको परखने का संकेत देती है। कार्यस्थल पर आपकी परीक्षा ली जा सकती है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके धैर्य को चुनौती दे सकता है। लेकिन याद रखिए, शनि दंड नहीं देते, वे न्याय करते हैं। यदि आप सत्य और परिश्रम के मार्ग पर हैं, तो अंततः विजय आपकी ही होगी। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक व्यक्ति था जिसका जीवन बार बार विफलताओं से घिरा हुआ था। उसने सोचा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। वो एक संत के पास गया। संत ने कहा, पहले अपने मन का भय दूर करो, फिर देखो कौन सी शक्ति तुम्हें रोकती है। उस व्यक्ति ने भय छोड़कर प्रयास जारी रखा और सफलता उसके चरण चूमने लगी। यही संदेश आपके लिए है। डर को शक्ति मत बनने दीजिए। पंचम भाव, जो बुद्धि और संतान का स्थान है, वहाँ बुध का प्रभाव आपको कल नई सोच देगा। यदि आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे लिखकर स्पष्ट रूप दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय ध्यान केंद्रित करने का है। मन भटक सकता है, लेकिन यदि आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, तो मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी। धन भाव की स्थिति संकेत दे रही है कि अनावश्यक खर्च से बचना होगा। कोई पुराना कर्ज याद दिलाया जा सकता है। अभी निवेश में सावधानी रखें। भावनाओं में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से चंद्रमा का प्रभाव जल तत्व पर होता है। शरीर में जल असंतुलन, सूजन या नींद की कमी महसूस हो सकती है। अधिक जल पिएं, नमक कम करें और रात्रि में मोबाइल का उपयोग कम से कम रखें। अब मैं आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूँ। कल रात्रि में एक दीपक सरसों के तेल का घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सरल किंतु प्रभावी उपाय है। यदि संभव हो तो गौ सेवा करें या किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद वस्त्र दान करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को कमज़ोर मत होने दीजिए। कर्क राशि के लोग अत्यंत संवेदनशील होते हैं, पर यही संवेदनशीलता उनकी शक्ति भी है। आप अपने परिवार के स्तंभ हैं। स्वयं से प्रतिदिन कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं। कल का दिन परीक्षा भी है और अवसर भी। यदि आप सकारात्मक सोच, ईश्वर में विश्वास और कर्म में निरंतरता बनाए रखेंगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखिए, सच्चा आशीर्वाद भीतर से आता है। भय को त्यागिए, विश्वास को अपनाइए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए।